नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा रेट और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर की मंडियों में प्याज के ताज़ा रेट क्या हैं, सरकार की तरफ से निर्यात को लेकर क्या फैसला लिया गया है और एक नई नीति बनाई जा रही है जिसमें किसानों को प्याज पर बोनस दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप प्याज उत्पादक किसान हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, इस बार प्याज के दाम जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसान भाइयों ने प्याज रोक के रखा था, लेकिन अभी भी वही रेट चल रहे हैं जो उस वक्त थे। हालांकि मंडियों के अंदर प्याज बेहद कम दामों में बिक रहा है, जबकि मार्केट में जो है बाज़ार के अंदर जब ग्राहक लेने जाते हैं तो उनको 40 से 45 रुपये प्रति किलो तक प्याज दिया जाता है। तो आखिर ये कालाबाजारी कहाँ से हो रही है, जबकि किसान भाइयों को मात्र 5 से 15 या 20 रुपये तक का ही भाव मुश्किल से मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से अब प्याज के ऊपर बोनस देने का अपडेट सामने आ रहा है। कुछ राज्यों में ये पहले लागू किया गया है, लेकिन अब जल्द ही सरकार इसे लागू देश भर में कर सकती है। जिस प्रकार गेहूं या धान या फिर अन्य फसलों का समर्थन मूल्य होता है, उसी प्रकार प्याज का भी एक मूल्य तय किया जाएगा। उससे कम दामों में अगर प्याज मंडियों में बिकता है तो किसानों को जो है, जो कम दाम में बिका था उतने रुपए का जो है भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए सरकार ने 20 रुपये तय किया है और अगर आपका प्याज मंडी में 15 रुपये किलो बिकता है तो जो 5 रुपये किलो आपको कम मिले हैं वो पैसा आपको सरकार की तरफ से जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो प्याज उत्पादक किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। अगर ये लागू कर दिया जाता है तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र के अंदर जो है सरकार से ये मांग की गई थी और अब इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। और तेलंगाना में ये नियम पहले ही लागू कर दिया गया है, जहाँ पर किसानों को 22 रुपये प्रति किलो का भाव दिया जा रहा है। यानी अगर 22 रुपये से कम मार्केट में मंडी में प्याज बिकता है तो बाकी का जो पैसा होता है वो किसानों को सरकार की तरफ से जो है वो प्रदान किया जाता है। या फिर सरकारी खरीद में भी आप प्याज जो है वो बेच सकते हैं, सरकार की तरफ से जो प्याज खरीदा जाता है। तो ये नियम लागू होना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अगर सरकार 20 से 22 रुपये या 25 रुपये प्रति किलोग्राम तक भाव तय कर देती है तो इससे किसान भाइयों की लागत निकलेगी और उनको कुछ मुनाफा भी हो सकेगा। क्योंकि कई बार मंडियों के अंदर देखने में मिलता है कि प्याज की जो कीमत है वो मात्र 5 से 10 रुपये या उससे भी कम दामों में चली जाती है। तो ऐसे में किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और अभी किसान भाइयों ने प्याज रोक के रखा हुआ था, उगाव की भी समस्या आ रही है, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सरकार को कई देशों में निर्यात की जो मांग की जा रही है उसे पूरी करनी चाहिए ताकि प्याज के जो भाव हैं वो बढ़ सकें और हमारे किसान भाइयों को जो फ़ायदा है वो मिल सके। तो इस फैसले के ऊपर सरकार को जल्द ही विचार जो है वो करना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाइयों, अब एक और बड़ा फैसला जो है प्याज के ऊपर लिया जा रहा है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्याज है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से भेजा जाएगा ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल सके। परिवहन की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये आश्वासन जो है वो हमारे किसान भाइयों को दिया है कि इस पर सरकार जो है वो जल्द ही फैसला ले सकती है। तो आगे हमारे सहयोगी आपको पूरी जानकारी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए बात करते हैं पांडे जी से, आज की क्या रिपोर्ट है। क्या हाल है जी? बढ़िया हाल है भैया। आज कुछ नॉर्मल मंदी है क्या? हाँ ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं। हाँ जी, ये जब भी रैक आता है मंडी में हालत खराब कर देता है। अच्छा जी, कल दोपहर को 12 बजे तक रैक का माल मंडी के अंदर गाजीपुर में नहीं घुसा था। अच्छा जी, जैसे ही दोपहर के 2 बजे हाँ जी, ताबड़तोड़ गाड़ी आनी चालू हो गई। मालगाड़ी में से अपनी मंडी में लगभग 5 या 6 डिब्बा प्याज पहुंचा है। 6 डिब्बे में लगभग बनती है 200 कट्टे की 12 गाड़ी और ज्यादा बनती है 15 गाड़ी बनती है। 121 गाड़ी का माल कल अपनी मंडी में रैक का आया है। कल शाम को रात को 10-11 बजे तक उतरा है। और आज आमदनी भी ज्यादा है गाजीपुर में। आमदनी ज्यादा होने का कारण ये है, पीछे 2-3 दिन अच्छा सुधार था गाजीपुर मंडी में, तो आधे आरती खाली बैठे थे तो हमने सबने गाड़ी भरवा दी। अब हर आरती के पास किसी पे 1, किसी पे 2 गाड़ी है। लगभग 20 से 22 गाड़ी मंडी में खड़ी है। तो जब 20-22 गाड़ी खड़ी है तो ग्राहक इधर उधर भटक रहा है माल लेने के लिए, जो सोच रहा है कि इससे सस्ता और किसी से ले लूं जाके। और कल 6-7 गाड़ी थी तो हम ही राजा थे, जिस मर्जी रेट किसान का पैसा बना रहे थे खींच के। अब क्या है, सुस्त बैठे हैं। थोड़ा आज करवा चौथ का त्योहार भी है तो ग्राहकी भी 50% है। कल 100% थी, आज 50% है। और 50% ग्राहकी में भी पूरी मंडी में ग्राहकी बटी हुई है।
हर आरती के पास आलू वाल जो आलू बेचते हैं उनके पास भी आज प्याज की गाड़ी लगी है। तो 22 गाड़ी माल में से 2 गाड़ी तो आज नया माल आया है। बोर वाला वो 1-2 गाड़ी तो आना ही है। अब तो टाइम है आने का। बोर का प्याज 2 गाड़ी आया है। रख लो ना ले। तो मंडी में आवक ज्यादा होने की वजह से कल से 1 रुपया ढीला है। 1 रुपया ढीला हो गया और ढीला नहीं करेंगे 1 रुपया तो माल नहीं बिकेगा। कल मान के चलो 101 से लगा के 15 रुपये एमपी का प्याज बिक रहा था। आज 101 से लगा के 14 रुपये बिक रहा है। जो 15 वाला था 14 आ गया। 14 रुपये से ऊपर आज एमपी का माल नहीं बिकेगा। कल 15 बिका था। पीछे की रिपोर्ट ना ज्यादा तेजी है ना मद्दा है। साधारण भाव चल रहा है। हाँ पीछे मान के चलो ₹7 से लगा के 11-12 का बाजार है। आज से तो वहां की कुछ मंडियां बंद है। आज करवा चौथ है, कल शनिवार है, परसों संडे है। 3 दिन के लिए वहां की आधी मंडियां बंद है और आधी मंडियां चालू है। जैसे इंदौर वगैरह तो चालू है। ये रतलाम हो गया, सैलाना हो गया, जाबड़ा हो गया, ये सब बंद है। आज भी बंद है और कल भी बंद रहेगी, परसों भी बंद रहेगी। उससे हो सकता है परसों अपनी मंडी में माल कम रहे तो दोबारा वैसा ही माहौल बन जाए। हाँ रैक नहीं आया होता भाई साहब तो ये 22 गाड़ी तो 15 गाड़ी बिक जाती इज्जत से। अब रैक भी आ गया। 22 गाड़ी के ऊपर 5 डिब्बा प्याज आ गई। 5000 कट्टा। 5000 कट्टे का मतलब है अगर 500 कट्टे की गाड़ी पकड़े तो 10 गाड़ी तो ये दिक्कत है। रैक के माल जब भी आते हैं एक दिन के लिए मंडी की ऐसी तैसी मार देते हैं। पहले भी अच्छा चल रहा था। रैक आया 2 दिन के लिए मंडी की ऐसी तैसी हो गई। अब कल रैक आया है आज और कल हाल बुरा रहेगा। का नुकसान व्यापारियों का नुकसान होगा इसमें। किसानों का तो नुकसान चल ही रहा है। आड़ियों का नुकसान होगा जो ऑर्डर पे मंगाएंगे। तो रैक जब भी आता है मार के जाता है। बस ये तो गलत बात है। वैसे ही प्याज मंदा उसके ऊपर से और मंदा करने के चक्कर में प्याज के ये मुहूर्त हो जाएगा। दिवाली के बाद भैया दूज पड़ता है उस पे मुहूर्त हो जाएगा और मुहूर्त यहाँ नहीं होगा वहाँ की लोकल मंडी में होगा, अलवर में, कैरथल में और उधर कोटा मंडी और झालावाड़ के पास पड़ता है श्यामगढ़ मंडी, नीमच, मसौर। यहाँ पे दिवाली के बाद मुहूर्त हो जाएगा। नवंबर में दिल्ली तक मार करेगी। नवंबर में माल दिल्ली किसानों के लिए क्या, किसानों के लिए यह है कि किसान अगर कुछ ना कर सके एक काम तो करेंसी एनसीसीएफ और नेफेड वालों के ऊपर हड़ताल जरूर करें। उसके लिए एनसीसीएफ नेफेड वालों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। यह एनसीसीएफ और नेफेड वालों ने जीना हराम कर रखा है। किसान का माल जाता है। ये किसान का माल 4 महीने पहले रख रखा है खरीद के। ये एनसीसी नेड अपना स्टॉक निकाल रहे हैं। स्टॉक हाँ उन्होंने 8 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये, 11 रुपये, 7 रुपये से लेके 11 रुपये के बीच में 4 महीने पहले एक स्टॉक रख रखा है। वो स्टॉक निकालते हैं अक्टूबर के महीने में हर साल। अच्छा यह नेपेशिया वाले किसान से खरीद के नहीं भेज रहे हैं, अपना स्टॉक निकाल रहे हैं। ये बात है। नुकसान उनको भी हो रहा है। 101 वाला माल अब अभी भी वही भाव बिक रहा है। नुकसान उनको भी है। लेकिन सरकार तो भाव मंदा करने के लिए नुकसान भी खाती है, फायदा भी सहती है। पिछले साल एनसीसी नेफेड ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था।